किसान साथियों को अब वर्षा ऋतु के धान के लिए नर्सरी की तैयारियां करना अब बहुत ही अहम काम हो गया है। किसान साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि अगर हम अब धान की नर्सरी की तैयारियां करें तो उसमें क्या क्या खाद हमें लगाने होंगे। तो साथियों एक ही फॉर्मूलेशन है, उसको यदि आप ठीक से समझ लेते हैं तो धान की नर्सरी की तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप लोगों को बार बार किन्हीं नई चीज़ों पर नहीं भटकना पड़ेगा। जब तक आपका यह फॉर्मूलेशन फेल ना हो तब तक आप लोगों को नए फॉर्मूलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही सीधा सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। धान आपका जितना भी है, ठीक है, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, ठीक है, उसके लिए एरिया अगर आपने लेना है तो 5 किलो धान के लिए 3x5 का एरिया बिल्कुल फिक्स कर लें। 3 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर लंबाई, ठीक है। 5 किलो धान के लिए एक फिक्स एरिया यही है साथियों। दूसरा पॉइंट, आपके धान की फसल की साथियों जो बीज है उस बीज को आप लगभग 24 घंटे के लिए पानी में फुला दो, भिगो लो। 12 घंटे पानी में फुला दो और उसके बाद में 12 घंटे उसे साथियों मतलब किसी बोरे में, जूट के बोरे में भर करके डाल दो और उसे गीला रहने दो, ठीक है साथियों। ठीक ही तीसरा एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि उसमें आप लोगों को जो दवा मिली है ट्रीट करने की, सीड ट्रीटमेंट वाली, उस बीज की दवा को पानी में ही भिगो दो और पानी में मिक्स करने के बाद में उसी पानी में अपने धान को पड़ा रहने दो, ठीक है। ये ट्रीट हो जाता है। ट्रीट होने के बाद में आपका जब अंकुरण दिखाई देने लगे बोरे में साथियों, उस बीज को ले जा करके अपने क्यारियों में आप लोगों को बोना है। दूसरा पॉइंट ये कि क्यारियों में खाद कौन कौन से लगाने हैं। जब हम बिजाई करने जा रहे हैं उस समय पर तो देखिए साथियों, उस क्यारियों को समतल कर लो, खुदाई, जुताई, निराई, गुड़ाई जो भी करना है करा करके उसे समतल कर लो। समतल करके जब पानी लगा रहे हो, पहले ही छोड़ दो साथियों। पानी छोड़ने के बाद में उसमें अपना पाटा जो भी चलाना है उसे चला लो। पाटा चलाने के बाद में आप लोग यूरिया खाद जितना आपका धान है उतना आधा ले लो। कैसे साथियों, यदि आप लोगों का धान 10 किलोग्राम है तो यूरिया आप लोगों को 5 किलोग्राम लेना है। धान अगर 5 किलोग्राम है तो यूरिया 2.5 किलोग्राम लेना है। 20 किलो धान है तो साथियों आप लोगों को 10 किलोग्राम यूरिया लेना होगा, ठीक है साथियों, समझ गए। अब 10 किलोग्राम तो ले लेंगे यूरिया। यदि आपका 20 किलो धान है और उसका आधा साथियों यानी कि डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट 10 किलोग्राम ही डीएपी आप मिक्स कर लोगे उसी के साथ साथियों कॉम्बिनेशन में। यदि आपका साथियों धान 20 किलोग्राम है तो ह्यूमिक एसिड 2 किलोग्राम लगेगा साथियों। अगर धान 10 किलोग्राम है तो ह्यूमिक एसिड 1 किलो लगेगा और अगर धान 5 किलो है तो ह्यूमिक एसिड साथियों आधा किलो लगेगा, 500 ग्राम। और अगर धान यदि 1 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम मात्रा लगेगी आपकी, ठीक है साथियों। इस कैलकुलेशन के हिसाब से यूरिया साथियों डीएपी हो गई और ह्यूमिक एसिड तीनों को मिक्स करके जब आप अपने खेतों में पाटा चला चुके हैं बुरकाव कर दो। पूरी क्यारी में बुरकाव करने के बाद में तब आप लोग अपने खेत में धान का छिड़काव करवा दो, बिखराव करवा दो। जो भी धान का अंकुरण हुआ है उस अंकुरित धान का छिड़काव अपने क्यारियों में करवा दीजिए साथियों। ऐसा करना क्यों जरूरी हो जाता है, देखिए साथियों, जो धान अंकुरित होता है उसकी मात्र एक जड़ निकली होती है छोटी सी, जिसे हम दोस्तों फर्स्ट जड़ यानी कि पहली फर्स्ट रूट बोल सकते हैं। और उसे जब क्यारी में वो पहुंचती है तो उसे थोड़े से साथियों हल्के से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की खाद की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। और वो खाद हमारा साथियों ऑलरेडी क्यारियों में पड़ा रहता है। और ख़ास करके ह्यूमिक एसिड जो कि क्यारियों में पानी के साथ में संपर्क में आते ही सारी क्यारी में साथियों वो खाद फैला देता है। उसे पौधा साथियों तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है और तेज़ी के साथ ग्रोथ करवाता है। आप यकीन मानिए साथियों लगभग 12 दिन में, ठीक है साथियों, आपकी नर्सरी साथियों बहुत ही काली होगी, जेड ब्लैक रहेगी, यानी कि पत्तियों का हरापन गजब का होगा। पौधे में ग्रोथ जब भी होगी साथियों अच्छी तरीके से होगी। और 12 दिन हो जाने के बाद में हल्का सा पीलापन साथियों आप लोगों को क्यारी में जरूर नजर आएगा। जैसे ही साथियों आपको क्यारी में पीलापन नजर आए साथियों, आप लोग लगभग 10 किलोग्राम अगर साथियों धान की फसल है तो आप लोगों को 3 किलोग्राम सरसों की खली लेनी है। अगर 20 किलोग्राम धान है तो 5 किलोग्राम सरसों की खली लेनी है, ओरिजिनल लेनी है आपको। 5 किलोग्राम सरसों की खली को साथियों आप लोग लगभग 20 लीटर पानी के साथ में साथियों अच्छी तरीके से भिगो लीजिए। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ ये फूल चुकी है पूरी तरीके से, उसमें आप लोग 5 किलोग्राम यूरिया भी आसानी से मिक्स कर सकते हैं। 20 किलोग्राम धान की फसल के लिए आप लोगों का 3 किलोग्राम यूरिया काफ़ी रहेगा साथियों, बेस्ट रहेगा। यानी कि 1/6 हिस्सा आप लोग उसका ले सकते हैं।
अब साथियों आपने 3 किलोग्राम यूरिया ले लिया है, और यदि साथियों आपका 10 किलोग्राम धान की नर्सरी है तो 1.5 किलोग्राम यूरिया काफ़ी रहेगा साथियों। और यदि 5 किलोग्राम धान की नर्सरी है तो साथियों आप 750 ग्राम यूरिया ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 20 किलो धान की नर्सरी के लिए साथियों यहाँ पर 5 किलोग्राम 3 किलोग्राम यूरिया को भी 5 किलोग्राम सरसों की खली के साथ साथियों भिगो दीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसमें यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो यहाँ पर साथियों 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी बहुत ही गजब का काम करता है। आप उस ह्यूमिक एसिड को इसी के साथ में भिगो लीजिए साथियों, ऑब्जर्व करवा लीजिए। अब ये जो समय आता है साथियों, इस समय पर धान की नर्सरी में हल्का पीलापन आ रहा होता है। अब क्यारियों के अंदर पानी आप लगा दीजिए। पानी भरने के बाद में साथियों उसमें से एक थोड़ा सा खल और इसके साथ साथ उसका जो घोल है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उस घोल को थोड़ा थोड़ा साथियों अपने क्यारियों में उपयोग करते रहिए। साथियों यकीन मानिए यदि आपने 12 दिन पर यह काम करवा दी अपनी फसल में, साथियों आपकी नर्सरी साथियों एकदम फिर से हरापन पर आ जाएगी, और इसके साथ साथ पौधे में फुटाव आ जाएगा, मिट्टी हल्की भुरभुरी हो जाएगी, और इसके साथ साथ पौधे में जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो गजब का आपको देखने को मिलेगा साथियों। यदि आपने 12 दिन पर ये प्रोसेस कर दिया, दोहरा दिया, तो फिर आप लोगों को आगे कोई भी जल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नर्सरी 20 से लेकर के 22 दिन में रोपाई के योग्य हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों उन किसान साथियों की कि जिनकी नर्सरी कमज़ोर रह जाती है, ताकतवर नहीं रहती, किसी भी कारणवश चाहे हो साथियों। अगर मानो आपकी नर्सरी किसी भी कारणवश से कमज़ोर रह जाती है तो साथियों इस अवस्था पर आपके पास में समय होता है कि आप लोग 15 से लेकर के 18 दिन पर, ठीक है दोस्तों, 18 दिन पर एक मिक्सचर ले लें। मिक्सचर किस चीज़ के ले लें साथियों? इसमें मिक्सचर होता है फर्टेरा का। फर्टेरा साथियों आप यहाँ पर बात करें तो थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं, और उसमें जिंक सल्फेट मिक्स कर लें, हल्का सा साथियों फेरस सल्फेट मिक्स कर लें, और इसके बाद इसके साथ में साथियों आप यहाँ पर यूरिया खाद मात्र 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम साथियों प्रति 10 किलोग्राम धान की फसल से लेकर के 15 किलोग्राम धान तक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 किलोग्राम धान के लिए आप यूरिया की मात्रा बढ़ा करके साथियों 3 किलोग्राम तक आसानी से कर सकते हैं। साथियों आप 3 किलोग्राम धान के साथ में साथियों 3 किलोग्राम यूरिया के साथ में इस मिक्सचर को मिक्स करके 18 दिन पर भुरकाव करवा दीजिए और पानी लगवा दीजिए साथियों। यकीन मानिए आपकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी साथियों। जो पौधे साथियों जो नर्सरी एक बार को साथियों दब चुकी थी पौधे पूरी तरीके से, वो भी साथियों उभर करके आएंगे, और इसके साथ साथ 25 दिन की अवस्था में वो रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे। साथियों इस टाइप के फॉर्मुलेशन के जरिए से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको नई चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। और खास करके साथियों खरपतवार की दवा आप लोग नर्सरी में कभी भी ऊपर से स्प्रे तो कभी भी ना करें, उससे नर्सरी एकदम साथियों खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाओगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि इस प्रकार के अच्छे वीडियोज़ में साथियों हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।